Assalamualaikum everyone, welcome back to Asima Jawad's Legal Alchemy. Today we are going to understand the nature and purpose of law. So this lecture will mainly break down the definition, nature and purpose of law in very simple terms, and I hope so it's going to be very clear to you all inshallah. So let's just get started. ओके सो फर्स्टली वी हैव डेफिनेशन ऑफ लॉ के जो लॉ है वो होता क्या एक्चुअली सो टू डिफाइन द लॉ वी कैन से दैट दीज आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस पुट इन प्लेस बाय द गवर्नमेंट और स्टेट टू गाइड बिहेवियर एंड टू अपहोल्ड ऑर्डर इन सोसाइटी सो ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो कि गवर्नमेंट बनाती है टू गाइड द बिहेवियर ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी और टू अपहोल्ड द ऑर्डर इन सोसाइटी मतलब कि अदल इंसाफ को जो है वो कायम रखने के लिए सोसाइटी में लॉ जो है वो यूज़ किया जाता है अकॉर्डिंग टू सैलमन ही डिफाइन लॉ एज द बॉडी ऑफ principles recognized and applied by the state in the administration of justice. So उसके मुतालिक ये लॉ जो है वो ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि स्टेट जो है रिकग्नाइज भी करती है और अप्लाई करती है और क्यों अप्लाई किए जाते हैं फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है डिफरेंट जूरिस्ट की फेमस डेफिनेशन जो है लॉ की वो भी अपलोड की हुई हैं इट्स अपलोडेड ऑन माई चैनल with the name of the lecture Introduction to Law and Famous Definition by Jurists. You can also see that if you want to know further about different definitions of law by famous jurists. बट इन एसेंस जो है लॉ हमें समझ आ गया कि रूल्स होते हैं जो गवर्नमेंट बनाती है टू मेंटेन ऑर्डर इन द सोसाइटी और यू कैन ऑल्सो से दैट दीज आर लाइक the guidelines for distinguishing right from wrong you can say or it's like the glue that holds a community together providing a framework for interactions between individuals and institutions and even interactions between the people. Next thing that we have is nature of law. तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि नेचर क्या होती है नेचर यू कैन से इज़ लाइक द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी भी चीज़ का किसी भी इंसान का जो कि परमानेंट होता है और एक ऐसा फीचर होता है जो कि डिस्टिंग्विश करता है एक बंदे को दूसरे से या एक चीज़ को दूसरी चीज़ से फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी से दैट दिस गर्ल इज़ वेरी पोलाइट या फिर ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग तो जो गर्ल है जिसकी अभी हमने बात की कि पोलाइट तो दैट इज़ हर फीचर उसकी नेचर में चीज़ है और हमने जैसे एक लड़के की बात की कि ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग तो जो हार्ड वर्किंग है वो उसका यूनिक फीचर है वो उसकी नेचर में है सो इट इज़ लाइक अ पार्ट ऑफ अ थिंग दैट इज़ परमानेंट तो अब हम देखेंगे कि नेचर ऑफ लॉ क्या है फर्स्ट वन इज़ दैट इट इज़ डायनामिक एंड एवॉल्विंग इसका मतलब ये है कि लॉ जो है वो एवर इवॉल्विंग है और डायनामिक है मतलब कि वो चेंजिंग नीड्स के साथ और वैल्यूज ऑफ सोसाइटीज के साथ जो है वो चेंज होता रहता है सेकेंड थिंग अबाउट द नेचर ऑफ लॉ इज दैट दीज आर द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स तो हमें पता है ये चीज़ कि ये परमानेंट चीज़ है ये रूल्स और प्रिंसिपल्स ही हैं ये सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं जो कि रेगुलेट करते हैं कि हाउ द पीपल बिहेव और हाउ दे शुड इंटरेक्ट विद ईच अदर थर्ड वन इज दैट इट इज़ ऑलवेज बाइंडिंग इसका मतलब है कि लॉ जो है वो हमारे पास कमांड है ठीक है तो एवरी वन मस्ट हैव टू फॉलो द लॉ और वो बाइंडिंग है टू एवरी पर्सन नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज सॉवरेन अथॉरिटी तो इसका मतलब ये है कि जो लॉ है उसके इन्फोर्समेंट के लिए इट इज़ वेरी इसेंशियल टू हैव सम सुपीरियर और सॉवरेन अथॉरिटी बिकॉज ये इंश्योर करता है कि जो रूल्स और लॉज हैं वो ओबेड किए जाएं मतलब कि सोसाइटी में जो लोग हैं वो उसको माने सो दिस इज़ ऑल्सो अ नेचर ऑफ लॉ कि सॉवरेन अथॉरिटी इज़ मस्ट इट शुड बी देयर जस्ट बिकॉज के विदाउट द सॉवरेन अथॉरिटी लॉज कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड एंड द लास्ट वन दैट वी हैव इज सेम लॉ फॉर एवरीवन तो इसका मतलब ये है कि जो भी कानून है वो सबके लिए बराबर है बेशक कोई इंसान अमीर है या कोई गरीब है सबके लिए जो कानून है वो हमेशा बराबर है बिकॉज इससे ये चीज़ इंश्योर की जाती है कि फेयरनेस और इक्वालिटी जो है वो सोसाइटी में कायम रहे द लास्ट थिंग दैट वी हैव इज पर्पस ऑफ लॉ अभी हम इसको ब्रीफली देख लेंगे बट इफ़ यू वांट द डिटेल वीडियो ऑन दिस अबाउट द पर्पस ऑफ लॉ तो आई हैव दैट it's uploaded on my YouTube channel you can search it I'll also insert the link in the description below so that you can also access it from there तो चलें अभी के लिए हम पर्पस ऑफ लॉ देख लेते हैं मैंने मेन पॉइंट्स लिख दिए हैं नंबर वन इज़ टू मेंटेन ऑर्डर एंड पीस तो सेकंड वन इज़ टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स तो इसका मतलब ये है कि जो लॉ है वो सेफ गार्ड करता है हमारी राइट्स को हमारी फ्रीडम को दिस इज़ वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ लॉ थर्ड वन इज़ प्रोमोट जस्टिस सो जो लॉ है वो जो है फेयरनेस और जो जस्टिस है वो सबके लिए चाहता है अदल इंसाफ सबके लिए चाहता है क्योंकि कानून की नज़र में सब बराबर हैं अमीर है गरीब है कोई भी है मर्द है औरत है सब जो है वो बराबर हैं सो इट इज़ टू प्रोमोट जस्टिस ये जो है बैलेंस करता है लाइक द स्केल ऑफ जस्टिस फॉर एवरीवन
फोर्थ वन इज़ टू सेटल डिस्प्यूट्स। तो जो भी मसले मसाइल होते हैं उनको सेटल करने के लिए, उनको रिजॉल्व करने के लिए जो है वो लॉ यूज़ किया जाता है। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन पर्पज़ ऑफ लॉ, कि वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और डिसएग्रीमेंट्स हैं बिटवीन द पीपल और बिटवीन द पीपल एंड द इंस्टीट्यूशन और एनी पर्सन, तो वो जो है उनको रिजॉल्व करने में भी काम करता है। The last one that we have is protection of fundamental rights। तो इसका मतलब ये है कि जो लॉ है वो आपका प्रोटेक्ट करते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स, जो कि बेसिक राइट्स होते हैं, सब ह्यूमन बींग्स के पास होते हैं। राइट टू लिव, राइट टू फ्रीडम, राइट टू हैव एजुकेशन एंड एवरीथिंग लाइक दिस। तो उसको भी वो इंश्योर करता है कि वो सेफ गार्ड करे बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ पीपल। एंड या दैट्स इट अबाउट द पर्पज ऑफ लॉ। हमने देख लिया है कि लॉ की डेफिनेशन क्या है, उसकी नेचर क्या होती है, उसके पर्पस क्या होता है। आई होप सो दैट यू फाउंड दिस ब्रेक डाउन हेल्पफुल। मैंने कोशिश की थी कि मैं बहुत ईजी वर्ड्स में आप लोगों को ये सब कुछ समझा दूँ। इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस और टॉपिक्स यूड लाइक मी टू कवर इन द फ्यूचर वीडियोज़, तो यू कैन ऑलवेज गिव मी सजेशंस। So yeah, drop your suggestions in the comments below. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Until next time, this is me Asima Jawad signing off. Take care, stay curious and keep on learning. Allah Hafiz.